अफ्रीका के दिल में सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ प्राइड लैंड्स है। मेरी दहाड़ और शानदार उपस्थिति से मैं जीवन चक्र में सामंजस्य और संतुलन सुनिश्चित करता हूँ। मुफासा अपने प्रजा को सबसे छोटे जीवों से लेकर सबसे ताकतवर हाथियों तक एक दूसरे और अपने साझा घर का सम्मान करने का महत्व सिखाते हैं। मेरी रानी खूबसूरत सैरबी अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। वे जानते हैं कि नेताओं के रूप में उनकी भूमिका केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले हर प्राणी की भलाई सुनिश्चित करने के बारे में है। प्राइड लैंड्स में जीवन एक नाजुक नृत्य है। शिकारी और शिकार का एक निरंतर उतार चढ़ाव, सभी एक नाजुक संतुलन में मौजूद हैं। मुफासा अपने गौरव को इस संतुलन का सम्मान करने का महत्व सिखाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक प्राइड लैंड्स की समृद्धि बनी रहे। हमें नहीं पता, एक तूफान आ रहा है, एक ऐसा खतरा जो हमारी दुनिया की नींव को हिला देगा। जिस शांति और सद्भाव को वे संजोते हैं, उसे चुनौती दी जाने वाली है और प्राइड लैंड्स का भाग्य अधर में लटका हुआ है। विशाल अफ्रीकी सवाना में आशा और स्थिरता की किरण मुफासा की वॉचफुल निगाहों के नीचे प्राइड लैंड्स का भविष्य सुरक्षित लगता है। प्राइड रॉक के ऊपर उगते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ एक नया जीवन उभरता है। सैरबी अपने नवजात बेटे सिम्बा को प्राइड लैंड्स के उत्साही जानवरों के सामने प्रस्तुत करती है। सिम्बा सुनहरे फर की एक छोटी सी गेंद आशा और उज्जवल भविष्य के वादे का प्रतिनिधित्व करती है। उनका आगमन एक खुशी का अवसर है, जिसे बड़े और छोटे सभी जीवों द्वारा मनाया जाता है। मैं सिम्बा का अभिषेक प्राइड रॉक के ऊपर से लाल मिट्टी के स्पर्श से करता हूँ, जो भविष्य के राजा के रूप में उसके सही स्थान का प्रतीक है। गर्व और प्यार से भरे हुए मैं अपने बेटे को देखता हूँ। मुफासा एक धैर्यवान और प्यार करने वाला मार्गदर्शक बनने की कसम खाता है। सिम्बा को उस दिन के लिए तैयार करने के लिए जब वह प्राइड लैंड्स के शासक के रूप में अपनी जगह लेगा। उसे कम ही पता है उसके लापरवाह दिन गिने चुने हैं और राजा बनने की उसकी यात्रा चुनौतियों और दिल टूटने से भरी होगी। जब प्राइड लैंड्स सिम्बा के जन्म का जश्न मना रहा होता है, मुफासा के भाई स्कार के दिल में आक्रोश की एक छाया पनपती है। अपने भाई की शक्ति और सिंहासन पर सिम्बा के दावे से ईर्ष्या करते हुए मैं अपने लिए प्राइड लैंड्स पर नियंत्रण करने की साजिश रचता हूँ। स्कार अपने चिकने काले अय्याल और भेदी हरी आंखों के साथ एक चालाक बुद्धि रखता है। मैं उन्हें अपनी शक्ति और अपने शासन में हिस्सेदारी का वादा करता हूँ। अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भूख और आक्रोश का उपयोग करता हूँ। अपने अतृप्त लालच से प्रेरित होकर स्कार मुफासा और सिम्बा दोनों को खत्म करने के लिए एक भयावह योजना बनाता है, जिससे सिंहासन के लिए उसका रास्ता साफ हो जाता है। प्राइड लैंड्स के सामंजस्य को स्कार की महत्वाकांक्षा से खतरा है, एक ऐसा अंधेरा जो संतुलन को बिगाड़ने और राज्य को अराजकता में डुबाने का प्रयास करता है। स्कार की भयावह योजना विनाशकारी सटीकता के साथ सामने आती है। वह सिम्बा को एक खतरनाक घाट में ले जाता है, उससे एक सरप्राइज का वादा करता है। वाह, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अंकल स्कार मेरे लिए क्या रखा है। इस बीच स्कार मुफासा को अपने बेटे की दुर्दशा के प्रति सचेत करता है, यह जानते हुए कि राजा अपने प्यारे शावक को बचाने के लिए दौड़ेगा। भाई सिम्बा खतरे में है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। जैसे ही जंगली जानवरों का एक गरजता हुआ झुंड घाट से गुजरता है, स्कार भगदड़ मचा देता है। सिम्बा रुको, मैं आ रहा हूँ। मुफासा घाट की ओर दौड़ता है और सिम्बा को भगदड़ वाले जंगली जानवरों से बचाने के लिए बहादुरी से मैदान में कूद जाता है। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचता है, स्कार द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, जो उसे उग्र भगदड़ में वापस फेंक देता है। राजा अमर रहे। सिम्बा भयावह रूप से देखता है, क्योंकि उसके पिता जंगली जानवरों के निरंतर ज्वार से बह गए हैं। अपराध बोध और भय से व्याकुल सिम्बा उस घर से भाग जाता है जिसे उसने कभी जाना है। वह अतीत की त्रासदी को पीछे छोड़ते हुए अज्ञात में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। मैं वापस नहीं जा सकता, जो हुआ उसके बाद नहीं। वह अकेला है, खोया हुआ है और अपने पिता की मृत्यु की स्मृति से प्रेतबाधित है। जैसे ही वह एक चिलचिलाती रेगिस्तान में लक्ष्यहीन भटकता है, सिम्बा थकावट से गिर जाता है। वाह पुम्बा, देखो ये एक शेर का बच्चा है। बेचारा ऐसा लग रहा है जैसे वह रिंगर से गुजरा हो। वह टिमोन और पुम्बा द्वारा पाया जाता है, एक मीरकाट और एक वॉर्टहॉग जो हकुना माटाटा कोई चिंता नहीं के आदर्श वाक्य के तहत एक लापरवाह जीवन जीते हैं। अरे बच्चे, हमारे साथ रहो,
तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हकुना माताता। टिमोन और पुम्बा के मार्गदर्शन में सिम्बा अपने अतीत को भूलना और जिम्मेदारी से मुक्त जीवन को अपनाना सीखता है। एक नया परिवार और अपनेपन की भावना पाने के बावजूद सिम्बा की असली पहचान और प्राइड लैंड्स के राजा के रूप में उसका सही स्थान उसके भीतर गहराई से दबा हुआ है। हकुना माताता, क्या शानदार मुहावरा है। सिम्बा टिमोन और पुम्बा के साथ अपने नए जीवन को स्वीकार करता है, उनके लापरवाह दर्शन को अपनाता है। हकुना माताता, कोई गुजरता हुआ क्रेज नहीं है। सिम्बा एक मजबूत और स्वस्थ शेर के रूप में विकसित होता है। उसका पिछला आघात धीरे धीरे पृष्ठभूमि में लुप्त होता जाता है। इसका मतलब है कि आपके बाकी दिनों के लिए कोई चिंता नहीं है। सिम्बा जीवन के सरल सुखों, दोस्ती की खुशी और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व की सराहना करना सीखता है। यह हमारा समस्या मुक्त दर्शन है। हालांकि अपनी बाहरी खुशी के बावजूद सिम्बा का एक हिस्सा अभी भी कुछ और चाहता है। हकुना माताता, उसके पिता की स्मृति और एक शावक के रूप में उसने जो सबक सीखा वह फिर से उभरने लगता है, जिससे उसके भीतर एक संघर्ष छिड़ जाता है। एक रात जैसे ही सिम्बा सितारों को देखता है, वह नक्षत्रों में अपने पिता मुफासा की छवि देखता है। सिम्बा, याद रखो कि तुम कौन हो। तुम मेरे बेटे हो और एक सच्चे राजा हो। मुफासा की आत्मा सिम्बा के सामने प्रकट होती है, उसे उसकी असली पहचान और प्राइड लैंड्स के प्रति उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। पिताजी, मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकता हूँ या नहीं। उसी समय सिम्बा की बचपन की दोस्त नाला मदद की तलाश में प्राइड लैंड्स को छोड़कर आती है। नाला, क्या यह सच में तुम हो? नाला सिम्बा को स्कार के अत्याचारी शासन के तहत प्राइड लैंड्स पर आए विनाश की सूचना देती है। मैं वापस नहीं जा सकता। मैं अपने अतीत का सामना नहीं कर सकता। अपने दोस्तों के प्रति वफादारी और अपने गौरव के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फटे सिम्बा को एक कठिन चुनाव का सामना करना पड़ता है। उसे अपने अतीत का सामना करना चाहिए, अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए और राजा के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए प्राइड लैंड्स पर लौटना चाहिए। अपने पिता की आत्मा के ज्ञान द्वारा निर्देशित और नाला द्वारा प्रोत्साहित सिम्बा प्राइड लैंड्स पर लौटता है। वह अपनी मातृभूमि को उसके पूर्व गौरव की छाया पाता है, जो स्कार की उपेक्षा और लकड़बग्घों के लालच से तबाह हो गया है। स्कार, यह आपके पद छोड़ने का समय है। सिम्बा स्कार का सामना करता है, उसके अत्याचारी शासन को चुनौती देता है और मुफासा के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी असली पहचान प्रकट करता है। तो तुमने आखिरकार दिखाने का फैसला किया सिम्बा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। स्कार सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बेताब सिम्बा के खिलाफ गर्व करने के प्रयास में झूठ और हेरफेर का सहारा लेता है। हाँ, मैंने मुफासा को मार डाला। हालांकि सिम्बा नेक गुस्से और अपने पिता के प्यार से प्रेरित होकर हार मानने से इनकार कर देता है। अपने दोस्तों और वफादार शेरनियों के समर्थन से सिम्बा को बढ़त मिल जाती है। वह स्कार को हरा देता है, उसे प्राइड रॉक से नीचे गिरा देता है और प्राइड लैंड्स को उसके अत्याचार से मुक्त कराता है। स्कार के पराजित होने के साथ सिम्बा सही राजा के रूप में प्राइड रॉक पर चढ़ता है। सूखी भूमि पर बारिश गिरती है, स्कार के शासन के अवशेषों को धो देती है और प्राइड लैंड्स के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं अपने पिता की विरासत का सम्मान करूंगा और ज्ञान और करुणा के साथ शासन करूंगा। सिम्बा अपने पिता के ज्ञान और अपने निर्वासन के दौरान सीखे गए पाठों द्वारा निर्देशित एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक साबित होता है। वह प्राइड लैंड्स में संतुलन बहाल करता है, जिससे उसके सभी निवासियों की समृद्धि और भलाई सुनिश्चित होती है। साथ मिलकर हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। सिम्बा और नाला, जो अब राजा और रानी हैं, प्राइड लैंड्स में शावकों की एक नई पीढ़ी का स्वागत करते हैं। जीवन का चक्र जारी है। सिम्बा अपने रक्षक के रूप में अपने गौरव और उस राज्य के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी थी। निर्वासित शावक से सही राजा तक सिम्बा की यात्रा की कहानी साहस, जिम्मेदारी और प्रेम की शक्ति की एक कालातीत कहानी है।